कहते हैं अपने कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता है। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है चाइना में? जिनपिंग के खिलाफ क्या विद्रोह करना चाहती है चीनी सेना? क्योंकि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हमने देखा किन गांग अचानक से गायब हो गए हैं। उसके बाद चीनी सेना के परमाणु फोर्स के सबसे बड़े अधिकारी के साथ क्या हुआ है? चाइना के अंदर एक बड़ा झोल चल रहा है। क्या रूस में तख्ता पलट की जो कोशिश थी उसका कोई लिंक चाइना के अंदर चल रहे ये सारे सिचुएशन से है? जानेंगे क्या है मामला और रेफरेंस के साथ जानेंगे कि ये खबर कहां से और कैसे निकल कर आ रही है। भारत के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा किन गैंग जो सबसे पहले दिखे विदेश मंत्री के रूप में। हालांकि उनका प्रोफाइल अगर देखेंगे तो उनका प्रोफाइल खराब नहीं रहा है। वो काफी समय तक अमेरिका में राजदूत के पोस्ट पर भी रहे हैं। एक ऐसे आदमी को अमेरिका का राजदूत नहीं बनाया जा सकता है जो किसी तरीके से कमजोर हो या फिर और कोई बात हो। ये बात तो स्पष्ट है। ये सभी जानते हैं कि चाइना में इतना आसान नहीं है किसी पद को प्राप्त कर लेना। अगर क्वीन गैंग ने इस पद को प्राप्त किया था तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह होगी। अब अचानक से क्वीन गैंग गायब हो जाते हैं और बना दिया जाता है वांग यी को फिर से विदेश मंत्री। अब जब इनसे पूछा जाता है कि कहाँ चले गए क्वीन गैंग, यहाँ तक कि उनके बारे में डिटेल में भी नहीं है। क्या उन्हें पार्टी के बाकी सदस्यता से भी निकाल दिया गया है? तो कोई आंसर नहीं आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस मामले में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है सीसीपी। यहाँ पर कहानी फिर एक अफेयर की भी आ जाती है कि कोई जर्नलिस्ट है और वो जर्नलिस्ट के अमेरिका के साथ संबंध है, तो हो सकता है कि जासूसी के आरोप लगे हों क्वीन गैंग पर। हालांकि ये सारी बातें 10 तरह की बातें हैं। जिसने जो समझा उसने उस हिसाब से लिया है इन बातों को। पर आधिकारिक तौर पे चाइना ने एक लाइन भी नहीं बताया कि किन गैंग कहाँ गए। अब इनके गायब होने के बाद एक और बड़ा एक्शन हुआ है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में हुआ था रूस में तख्ता पलट की कोशिश। हमने देखा कि किस तरीके से रूस में वैगनर ग्रुप समूहों ने टैंक उतार कर पुतिन के खिलाफ ये तख्ता पलट तक पहुंच गए थे। तब रूस में हलचल सी मच गई थी। रूस एक कम्युनिस्ट देश है। रूस में अगर हलचल मची है तो उस हलचल का असर चाइना में भी जरूर दिखेगा। चाइना रूस की इन सारी हलचल को देख चुका था और देखने के बाद चाइना और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। आपको बता दें, सारा घटनाक्रम अगर आप चाइना के अंदर देखें ना तो सब कुछ ठीक नहीं है। ये तब से दिख रहा है जब हू जिनताओ को चाइनीज पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था, वो भी मीटिंग के बीच में। वहीं समझ में आ गया था कि कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर गड़बड़ है। अभी भारतीय खुफिया एजेंसी इनके कान खड़े हो गए हैं और कान खड़े होने के कारण है अभी जितने भी रक्षा विशेषज्ञ है ना, उनका यही कहना है कि चीन की रॉकेट फोर्स एक खास रणनीतिक फोर्स है जिसका काम है रणनीतिक और सामरिक मिसाइलों के जखीरे को संभालना। और ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल में परमाणु मिसाइलें भी शामिल है। इसे चाइना अपना रॉकेट फोर्स कहता है। मतलब जहाँ पर भी मिसाइलों की जरूरत होगी, चाहे वो मिसाइल बैलिस्टिक हो, परमाणु मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, उन सब के लिए पूरा का पूरा दायित्व रॉकेट फोर्स के पास रहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इरादा था कि साल 2028 तक वो 1000 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को बना लेंगे। अब समझ लीजिए कि रॉकेट फोर्स कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा। भारत भी अपने लिए एक रॉकेट फोर्स गठित कर चुका है। भारत में भी इस यूनिट का निर्माण हो रहा है। भारत इस दिशा में अभी आगे बढ़ रहा है। अब चाइना में जो उथल पुथल मच रहे हैं, उस उथल पुथल के बीच में एक बात तो साफ हो गई है कि आर्थिक तौर पर चाइना इस वक्त कमजोर तो हो ही रहा है, राजनीतिक तौर पर भी कमजोर हो रहा है। और शी जिनपिंग की पकड़
कमजोर होती जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना के मिनिस्टर मिसिंग हो रहे हैं, खो जा रहे हैं, क्वीन गैंग चले गए हैं। लेकिन शी जिनपिंग क्या मजबूत नजर आ रहे हैं? जी नहीं, शी जिनपिंग भी मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। उनके ऊपर भी अब ऐसा लग रहा है जो उनकी पकड़ थी, टाइट पकड़, वो पकड़ खत्म होती हुई दिख रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने सत्ता पाते ही दो काम किया था। पहला काम तो ये किया था, पावर शेयरिंग मॉडल को ही चेंज कर दिया था। सारे पावर करीब करीब इन्होंने अपने हाथ में रख लिए थे। दूसरी इन्होंने सबसे बड़ी काम ये की थी कि इन्होंने जो नियम था कम्युनिस्ट पार्टी का कि 2 बार से ज्यादा कोई सत्ता पर नहीं बैठ सकता है, इसको भी बदल दिया। अभी ऐसा होता है कि जब पोलित ब्यूरो की बैठक होती है तो वही फैसला होता है जो शी जिनपिंग चाहते हैं। कहा जाता है कि क्वीन गैंग को जब निकाला गया तो पोलित ब्यूरो की एक मीटिंग हुई और इस पोलित ब्यूरो की मीटिंग में वोटिंग हुई कि क्वीन गैंग की जगह वांग यी को फिर से बनाया जाएगा विदेश मंत्री। और इस वोटिंग में वही हुआ जो जिनपिंग चाहते थे। जिनपिंग के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। पर अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना का पीएलए यानी चाइना की सेना ही विद्रोह कर देगी। इसके पीछे कारण ये है कि चाइना के आर्मी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल दुनिया भर के एक्सपर्ट के मन में भी चल रहा है। सबसे पहले चीन की सेना के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स के बड़े अधिकारी की मौत की खबर आती है और उसके बाद खबर आती है कि उसी यूनिट का कमांडर लापता हो गया है। इसके बाद चीन से विदेश मंत्री भी गायब हो गए हैं। ये सारा घटनाक्रम पिछले महीने ठीक उसी समय पर हुआ है जब रूस में वैगनर समूह ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ असफल विद्रोह किया था। अब चीन के राष्ट्रपति ने खुद ही पूरे मामले में कमान संभाल ली है। उन्होंने रॉकेट फोर्स के नए प्रमुख की नियुक्ति की है और भारतीय एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन की सेना के अंदर आंतरिक कलह काफी बढ़ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी चीन के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारतीय एजेंसियों ने बताया कि वू गुआहुआ पीएलए के रॉकेट फोर्स में डिप्टी कमांडर था और उसकी 6 जून को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मौत को चीनी सेना ने दबा दिया और मौत के सही कारणों को नहीं बताया। इससे पीएलए के रॉकेट फोर्स के अंदर चल रहे उठापटक के बारे में पता चलता है। चीन ने साल 2015 में अपने रणनीतिक मिसाइल फोर्स का नाम पीएलए रॉकेट फोर्स कर दिया था और बहुत सारी महत्वाकांक्षी पाली थी। वू की मौत के बाद उनके सीनियर और पीएलए के रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली यूचाओ को भी जून में एक समारोह हो रहा था तो वहां देखा गया वो लापता हैं। लापता रहने से ये अटकलें शुरू हो गई कि चीनी अधिकारी उनकी जांच कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ली यूचाओ को अरेस्ट करके उनके खिलाफ जांच चल रही है। चीन की सेना में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल याओ चेंग ने ट्वीट करके कहा कि रॉकेट फोर्स के इस वक्त के कमांडर को उनके ऑफिस से ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक ली यूचाओ का बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, जहां इस बात का डर सताया जा रहा है कि चीनी सेना के सीक्रेट को उसने बेच दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि चीनी सेना के कई बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। चीनी सेना के रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार की भी जांच चल रही है। चीनी सेना पर नजर रखने वाले एक भारतीय रक्षा अधिकारी का कहना है कि ये सभी घटनाक्रम साफ तौर पर संकेत देते हैं कि पीएलए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हर गुजरते हुए दिन के साथ अफवाहों को मजबूती मिल रही है कि चीनी नेतृत्व के खिलाफ पीएलए में विद्रोह हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने अभी सैन्य कमांडरों के साथ बैठक भी की है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।